Hello everyone. Let's start the today's session, which is called Excel for beginner level. So in this session, we're going to understand what is understanding the Excel and some of the terminologies like sales, rows, columns, and workbooks. And then for selecting and navigating, this is for skills development part. And then data entry and working with data and fill handle and then formulas and functions and then visualization data with characters. So this is all about we are going to learn in the first module of this Excel for beginner session. So let's start with Excel. So what is Excel? And like Excel is, you know, that it's a very powerful tool for data analysis and organizations for each organization. So this presentation will introduce to basically for functionalities and common terminologies. So let's come to the terminologies. तो इसमें ये क्या होता है ना, सेल्स एंड रोज कॉलम्स वर्कबुक. So sales in the sense individual works within a spreadsheet. Let me go through example as well. तो सेल किसे बोलते हैं, रो किसे बोलते हैं, हम ये देते हैं. तो इसे सेल यहाँ पे जैसे मैंने टिक किया, ये हो गया सेल. और ये जी कॉलम इसे बोलते हैं. अगर हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो ये हो गया आपका कॉलम. तो ये हो गया कॉलम, ये हो गया सेल. और रो को अगर ले ले तो हम ये अजय सिंह वाला रो अगर ले लें तो ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा रो. ठीक है. तो एक्सेल के टर्मिनोलॉजी में हम क्या क्या सीखे, सेल्स किसे बोलते हैं, रोज किसे बोलते हैं, और कॉलम्स किसे बोलते हैं, और वर्कबुक किसे बोलते हैं. तो वर्कबुक यानी कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सीट्स बनाए हुए हैं. तो ये 1 2 3 4, तो ये 4, ये हो गया एक एक सीट, इसे बोलते हैं सीट. एंड एक और ये टोटल सीट जिसमें है उसको बोलते हैं वर्कबुक. ये वर्कबुक. एंड देन यहाँ पे है सिलेक्टिंग एंड नेविगेटिंग, माउस क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, कीबोर्ड. तो मैंने कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे लिया है पहले से ही, जो कि हमारी डेली लाइफ में ज़रूरी होता है. मैक्सिमम टाइम में हमें ज़रूरत होता है. कंट्रोल प्लस है, सिलेक्ट ऑल, शिफ्ट प्लस आरो की, जैसे अप और डाउन, जो भी डेटा है जाने के लिए. शिफ्ट प्लस डाउन मैं ये दिखा दूंगा आपको यहाँ पे. जैसे कि हम माउस क्लिक, ये जो हम क्लिक कर रहे हैं, हम ये माउस से क्लिक कर रहे हैं. ठीक है. ये माउस से क्लिक करते ही यहाँ पे ये मेडिकल साइन आ जाएगा. मेडिकल जैसे सिग्नेचर साइन जिसे बोलते हैं, ये एरो साइन आ जाता है. पर वो है ना ही जैसे ही हम इस पे नॉर्मल कीबोर्ड से हम अगर वो करेंगे तो माउस तो यहाँ पे है, पर मूव ऑटोमेटिक हो रहा है, पर माउस मूव नहीं हो रहा है. तो ये हो गया कीबोर्ड से हमको मूव करवाना. और इसको हम सिलेक्ट करेंगे. तो मान लीजिए हम यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेते हैं, तो ये टोटल सीट सिलेक्ट हो जाएगा. और कंट्रोल अगर ये डेटा को भी अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करके यहाँ पे आप कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक. ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या है, अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वाला सेल यहाँ पे. ठीक है. अब मुझे चाहिए क्या है ना, कि मुझे ये वाला सेल्स को यहाँ पर ना रख के मुझे यहाँ पे रखना है. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, ऐसे करके ड्रैग कर लूँ, कहीं से भी ले सकता हूँ. ये माउस से खाली होता है. ठीक है. मैं एक सेल इंडिविजुअल सेल्स को भी ट्रैक कर सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ. तो दिस इज ऑल अबाउट. बाकी आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कीजिएगा इस पे, सो दैट, क्योंकि एक दिन में ये सीख नहीं पाएंगे. सो यू नीड टू बी फॉर्म डिसिप्लिन टू लर्न अबाउट एक्सेल्स. तो मैं चाहूंगा कि मैंने इतना तो सिखाया, आप प्लीज आगे जाके इसको एक बार सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक है. तो पहले प्रैक्टिस करने के लिए पहले एक बार आप वीडियो देख लीजिए एंड देन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखते-देखते प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है. देन हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे. तो माउस क्लिक हो गया यहाँ पे. ड्रैग एंड ड्रॉप हमने कैसे करना है ये सीख लिया. कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ए हमने सीख लिया. और शिफ्ट प्लस डाउन एरो यहाँ पे मान लीजिए
हमको ये डेटा पे आना है, ये टोटल डेटा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे तो कंट्रोल ए करते ही पूरा सिलेक्ट हो जाता है, तो हम ये क्या करेंगे, क्लिक करेंगे 3 टू 4 पे हम कर्सर रखेंगे, देन शिफ्ट कंट्रोल देन डाउन एरो, देन ये देन सेम सिमिलर वे में हम शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट अप एरो यूज करेंगे, तो टोटल सिलेक्ट। ठीक है, तो ये है बेसिकली शिफ्ट का काम और शिफ्ट डाउन एरो का काम। तो कीबोर्ड से हम आगे और भी सेशंस यानी कि डिटेल्स में जानेंगे। तो ये मैं ओवरऑल आपको नॉलेज थोड़ा बहुत दे रहा हूँ, जो कि बिफोर हम एक्सेल के पूरे सेशन में जाने से पहले तो हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि माउस, कीबोर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप ये कैसे किस तरह। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हमने ये देखा एंट्री एंड वर्क विथ डेटा। तो डेटा एंट्री में बेसिकली हमको क्या चाहिए होता है, टेक्स्ट लिखना होता है, नंबर्स भी लिखना होता है, डेट्स भी लिखना होता है ना, फॉर्मूलाज। मान लीजिए हाय सिराज लर्निंग एक्सेल, ये हम यहाँ ले सकते हैं। या फिर जैसे कि ये डेटा हमने यहाँ पे दिया, ये डेटा हमने यहाँ पे दिया, मैं यहाँ पर डेट लेता, जैसे कि यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है अजय सिंह, अजय सिंह की जगह पे मैं यहाँ पे सिराज लिख सकता हूँ, यहाँ पे नूर लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया टेक्स्ट। और जब हम नंबर्स पे बात आती है तो नंबर्स हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हम लिख सकते हैं, कुछ भी हम नंबर्स पे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है एक्सेल में, नंबर। ठीक है, अगर आपको डेट यहाँ पे पुट करना है, अब ये हो गया डेट कैसे हम पुट करें एक्सेल में। तो बेसिकली डेट पुट करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सेमीकोलन पुट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन TRL प्लस ये वाला साइन, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, सो दैट आपको सही तरह से दिखे। ठीक है, ये वाला। तो आपको ये जो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सेमीकोलन वाला साइन आप जो है अगर पुट करते हैं, ये वाला साइन, तो आपको करंट डेट आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। फॉर्मूलाज हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज। अभी मान लीजिए हमको यहाँ पे, तो फॉर्मूलाज में हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, तो ये है उनका साइंस। अभी मान लीजिए यहाँ पे 10 है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी 10 है, तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे 10 प्लस 10 क्या हो जाए, 20 हो जाए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे। एक्सेल में कोई भी चीज़ अगर आप फॉर्मूला में करना चाहते हैं या फिर काउंट करना चाहते हैं या फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी करना चाहते हैं, तो इक्वल टू इज मैंडेटरी। ठीक है, फिर माउस में जाएंगे, 10 के ऊपर क्लिक करेंगे, देन कीबोर्ड से प्लस का साइन देंगे, प्रेस करेंगे एंड फिर से 10 के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन एंटर। हो गया 10 प्लस 10 20। अब सेम चीज हम करेंगे, माइनस करेंगे, फिर इक्वल टू देंगे 10 10, कीबोर्ड से माइनस प्लस के सी ऊपर ही माइनस है का साइन है, तो आप प्रेस कर सकते हैं एंड देन कीबोर्ड से फिर से 10 के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन, ठीक है, रिजल्ट आ गया। एंड देन सेम ही फिर से इक्वल टू देके कीबोर्ड से 10 के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन माइनस के लेफ्ट साइड में है इनटू, इनटू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर से 10 के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हो गया, ये इनटू हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर इक्वल टू देंगे, 20 इनटू के लेफ्ट साइड में ही डिवाइड का ऑप्शन है, तो ये इनटू डिवाइड का ऑप्शन एंड देन 100 आ गया डेटा। तो ये हो गया कुछ फॉर्मूलेस, बेसिक फॉर्मूलेस जो हमारे एक्सेल में यूज होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है बेसिक अरिथमेटिक। ठीक है, ये फॉर्मूलास एंड फंक्शन में हम ये बताएंगे, कोई बात नहीं। तो फिल हैंडल
का मतलब क्या होता है? फ़ील्ड बेसिकली क्या होता है ना कि ऑटोमैटिकली जो टॉप पे लिखा होता है ना, वो नीचे ट्रैक कर लेता है, ऑटोमेटेड। और ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि हमने कहीं पे बंच ऑफ नेम लिखा है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, तो ऐसा ऐसा करके मिडल नेम देन लास्ट नेम लिखा गया है, तो उस कंडीशन में ना ये फ़ील करते ही फर्स्ट नेम लिखो और देन सेकंड नेम फ़ील के ऊपर क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक फ़ील हो जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मिडल नेम और या लास्ट नेम होता है। तो हम वो एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं एक। मैं यहाँ से कुछ नेम लेता हूँ, ये 4-5 नेम ले लिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है? नेम लिख दिया, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राधा, राम, हित, ठीक है? अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि यहाँ पे मिडल नेम है और यहाँ पे मैंने मिडल नेम नहीं लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राजपूत लिख लेता हूँ। हम एक्सेल पे जाएँगे होम ऑप्शन पे और यहाँ पे देख रहे हैं फ़ील्ड ऑप्शन है और हम फ़ील्ड टू डाउन कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे राजपूत लिखा और यहाँ पे कपूर लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम दिखा दे रहा है। तो जैसे हम एंटर करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट सारा नेम आ जाएगा। ठीक ठीक है, फ़ील्ड हैंडल का। देन अब यहाँ पे आ गया फ़ॉर्मूला फंक्शंस। तो फ़ॉर्मूलास एंड फंक्शंस में बेसिक अरिथमेटिक जो मैंने अभी आपको बताया, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड, ये वाला मैंने तो आपको बता दिया। एंड कुछ फंक्शंस है जिसका नाम है सम, एवरेज एंड काउंट, ठीक है? तो सम कैसे निकालना है हम ये जानेंगे और एवरेज और काउंट कैसे निकालना है ये भी हम, ठीक है? तो हमको ये चीज़ सम करना है, ठीक है? तो कस्टमर नेम है यहाँ पे और उनका ऑर्डर क्वांटिटी कितना है ये हमको देखना है। हम वहाँ पे भी कर सकते हैं बट बेटर हम अभी छोटा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, मतलब छोटे डेटा पे काम करेंगे तब जाके वो आप बड़े डेटा पे काम कर सकते हैं सही तरीके से। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ बिगिन स्मॉलर एंड देन यू कैन गो स्विच टू द एज पर योर डेटा, ठीक है? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हम यहाँ पे इसको सम करना है। जिस कैसे सम करना है, तो ये जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक्सेल में दिखा देता है एवरेज, काउंट और सम। सम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेल का स्मार्ट वे आप डेटा देख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू देना है, फिर यहाँ पे लिखना है SUM, ठीक है? तो टैब पे क्लिक करना है उसके बाद एंड देन ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर वहाँ पे दिया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आप ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट आप सीधा सम करके, सम लिख के इस सब को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये आ गया 326। ये हो गया आपका सम। अब हम इस पे करेंगे एवरेज। एवरेज कैसे करना है, सीधा इक्वल टू देना है, एवरेज लिखना है AVER। जैसे ही लिखेंगे एवरेज लिख के टैब प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे अचंत युवा, साई लक्ष्मी दिव्या से अतुल बिशित से तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर ब्रैकेट आप क्लोज भी नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ले जाता है। तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आ गया आपका। तीसरा क्या था, और काउंट। काउंट फंक्शन में क्या होता है कि नॉर्मली ये कितने डेटा है यहाँ पे वो काउंट कर लेगा। ये 27 से है, यहाँ पे कितना है, काउंट 12 है। मतलब 12 डेटा को हमने, ऑर्डर क्वांटिटी कितना है ना, 12 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम काउंट फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू काउंट, देन फिर से टैब देंगे, प्रेस करेंगे एंड देन फिर से सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन एंटर। तो क्या हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो कस्टमर डेटा है, कितने डेटा कितने पार्सल्स शिप्ड हुए हैं बाहर या कुरियर हुए हैं बाहर, 12 डेटा, 12 प्रोडक्ट कुरियर हुए हैं। एवरेज प्राइस है उनका 27.16 एंड टोटल प्राइस है 326। तो ये है बेसिक, आप इसको नॉर्मली स्टोर पे काम करने के लिए हो सकता है। ये डेटा भी बनाया हुआ उसी हिसाब से कि स्टोर पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है?
तो विजुअल डेटा विद चार्ट्स। तो डेटा विजुअलाइजेशन ना एक्सेल में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो अभी तो मैं आपको एक फॉर्मल दिखा दूंगा कि डेटा कैसे चार्ट बनाते हैं और उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, कौन से चार्ट नॉर्मली चार्ट कैसे कर सकते हैं और चार्ट का विजुअलाइजेशन और डेटा कैसे चेंज कर सकते हैं या चार्ट कैसे चेंज कर सकते हैं कस्टमाइजेशन के थ्रू। तो कस्टमाइज तो हम उसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो हम फिर से स्टार्टिंग में आ गए। अब हम इसी डेटा को ले लेते हैं। ठीक है, अब ये डेटा को हमको इसका चैट बनाना है। ठीक है, इस सब डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन एक्सेल में इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट मेनू, होम की साइड में इंसर्ट मेनू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्ट चार्ट का ऑप्शंस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं। चार्ट ऑप्शन से कोई भी चार्ट ले सकते हैं, या फिर आप अब सीधा F11 प्रेस कीजिएगा तो ये आपका चार्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, F11 प्रेस करते ही आपका चार्ट रेडी हो जाएगा। डन। तो यहाँ से आप चार्ट डिज़ाइन या चार्ट फॉर्मेट में जाके कोई भी चार्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन पे जाएंगे तो और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चार्ट के डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी चार्ट हो आप चेंज कर सकते हैं और फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। कोई यहाँ पे अगर ये हो गया, डेटा हो गया, नेम हो गया, और यहाँ पे जितने भी चेंजेस हैं आप कर। तो बेसिकली इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा, हम मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। एक्सेल बेसिक नॉलेज, क्यों एक्सेल हम यूज़ करते हैं, बिकॉज ये एक्सेल है क्या, एक एनालाइज का टूल है, डेटाबेस एनालाइज का टूल है जो हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। और इसमें हमने सेल्स, रोज, कॉलम्स, वर्कबुक इसके बारे में देखा, और नेविगेटिंग माउस और एक्सेल को कैसे यूज़ करना है, उसकी शॉर्ट कीज कैसे यूज़ करना है, ये हमने यहाँ से सीखा। और डेटा एंट्री कैसे करना है और डेटा के साथ कैसे वो काम करना है, ये भी हमने सीखा। फिल हैंडल क्या होता है इसके बारे में हमने सीखा। एंड देन फॉर्मूलाज फंक्शंस, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक से लेके सम, एवरेज एंड काउंट फंक्शन के बारे में सीखा। एंड देन डेटा विजुअलाइजेशन, इन सिंपली बोल सकते हैं कि चार्ट कैसे बनाते हैं, चार्ट को डिज़ाइन कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद भी एक्सेल के जो मॉड्यूल 2 है, जो बिगिनर लेवल पे है, वो क्या 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 सिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो एक्सेल वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।